और यूक्रेन में अब युद्ध का रुख 1 साल बाद अचानक ही बदला बदला सा नजर आने लगा है। जर्मनी की मीडिया को ऐसी खुफिया जानकारी हाथ लगी है जो नेटो समेत 54 देशों को सन्न कर देने वाली है। अब इन सबके बीच में सवाल ये है कि वो इंटेलिजेंस इनपुट है क्या जिसने जो बाइडेन को भी अलर्ट कर दिया है। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उसी खुफिया जानकारी की वजह से अब अमेरिका ने यूक्रेन को दुनिया के 4 सबसे घातक हथियार देने का फैसला कर लिया है। क्या रूस और यूक्रेन की जंग अब ड्रोन वॉर में बदलने वाली है? क्या व्लादिमीर पुतिन के वॉर प्लान ने जो बाइडेन को यूक्रेन के लिए अपने हथियारों का जखीरा खोलने पर मजबूर कर दिया है? यूक्रेन के 1 साल बाद अमेरिका ने यूक्रेन के लिए हथियारों का अपना गोदाम खोल दिया है। जो बाइडेन ने एक मुश्त 16,585 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है, जिसमें 4 घातक ड्रोन भी शामिल हैं। ये ड्रोन कितने मारक हैं और क्या ये रूस के मेड इन ईरान कामिकाज़े ड्रोन पर भारी पड़ेंगे, ये आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल आपके लिए जानना ये जरूरी है कि वो 4 खतरनाक ड्रोन कौन कौन से हैं जो यूक्रेन को मिलने वाले हैं। पहला स्विच ब्लेड 600, दूसरा जंप 20, तीसरा साइबरलक्स K8 और चौथा एरिया 1 LTS 600। इनमें से आखिरी 3 ड्रोन तो यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से पहली बार मिलने वाले हैं। ईरान के शाहिद 136 यानी कामिकाज़े ड्रोन ने यूक्रेन में ऐसा कहर बरपाया है कि उसके असर से नाटो समेत वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के 54 मददगार देश अब तक नहीं उबर पाए हैं। अमेरिका इससे पहले यूक्रेन को स्विच ब्लेड 600 ड्रोन दे चुका है। ये ड्रोन हाई प्रोफाइल टारगेट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन एक छोटे लॉन्चर के साथ कहीं से भी एयरबॉर्न यानी उड़ाया जा सकता है। ये ड्रोन एक उड़ती हुई छोटी मिसाइल है जिसमें आगे कैमरा और सेंसर लगे होते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन का एनिमेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही ये जमीन पर अपने टारगेट को देखता है तो उसके आसपास मंडराना शुरू कर देता है। फिर ये एक गाइडेड मिसाइल की तरह उस पर वार करता है। स्विच ब्लेड एक हवाई गुरिल्ला युद्ध का हिस्सा कहा जाएगा जो टैंक के साथ रडार सिस्टम और हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बना सकता है। स्विच ब्लेड 600 ड्रोन की रेंज 40 किलोमीटर है और ये हवा में 40 मिनट से ज्यादा देर तक रह सकते हैं। अब जरा उस ड्रोन की पहली झलक भी देख लीजिए जो यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से पहली बार मिलने वाला है। ये जंप 20 ड्रोन है। जंप 20 टारगेट को बर्बाद करने से पहले आसमान में सीधी उड़ान भरता है। जंप ड्रोन की अधिकतम रेंज 185 किलोमीटर है। यह हवा में कम से कम 14 घंटे तक रह सकता है। जंप 20 ड्रोन करीब 98 किलोग्राम वजन के साथ अटैक करता है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को पहली बार LTS 600 ड्रोन भी मिलने वाले हैं। LTS 600 का वजन 12 किलोग्राम होता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 4 घंटे तक उड़कर खुफिया निगरानी भी कर सकता है और सुसाइड मिशन को अंजाम दे सकता है। यानी ये दुश्मन के ठिकाने पर एक मिसाइल की तरह गिरकर उसे तबाह भी कर सकता है। एक बार लॉन्च किए जाने के बाद इस ड्रोन को किसी हेलीकॉप्टर या फिर ग्राउंड स्टेशन से ऑपरेट किया जा सकता है।